हाय स्टूडेंट, लुक वी आर अगेन हियर विद आवर सेम टॉपिक कंस्ट्रक्शन। कल की क्लास में बेटा हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने गिवन लाइन सेगमेंट, वी हैव अ गिवन लाइन सेगमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमने गिवन रेशियो में इंटरनली हमने लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉन किया था। ठीक है, तो कल की क्लासेस से आगे बढ़ते हुए आते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। मोस्टली लुक वी हैव अ देयर थ्री पोर्शंस देयर। First of all, we have a given line segment. We have a given line segment. We have to be divide given line segment in the given ratio there. Then after that, we have to be draw a similar triangle to in the given ratio. Then we have to draw a construct a tangent to the circle there. ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमने क्या है, कल की क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। आप कल की क्लासेस का वीडियो देखिएगा, वहाँ पे हमारी डिस्कशन थी। वो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अगर गिवन लाइन सेगमेंट है तो उसे गिवन रेशियो में हम किस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, देन उसके बाद फाइनली दैट आज की जो क्लास हमारी डिपेंड करती है वो है कि आज में हम कैसे गिवन सर्कल पे कैसे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक करते हैं कि अगर हमें जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी सर्कल पे, किसी गिवन रेडियस के सर्कल पे, तो वी स्टार्ट विद कंसर्न ऑफ और बेसिक क्वेश्चंस कि वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें रेडियस 4 सेंटीमीटर की सर्कल है और उस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है उसके सर्कमफेरेंस पे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, सेंटर लीजिएगा, टेक सेंटर ओ ए लेंथ लीजिएगा 4 सेंटीमीटर की, एंड देन ओ को सेंटर लेते हुए कंपास या पेंसिल यहाँ रहते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, देन अभी उसके अकॉर्डिंग अपना सेंटर हो। ठीक है, अब ये सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस ओ ए, ठीक, हमारी 4 सेंटीमीटर है। अब इस पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, ओ ए, आप इस पे ए पे क्या करेंगे, एक राइट एंगल आप क्या करेंगे, इस पर राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री उस पर ड्रॉ कर देंगे। देन फ्रॉम ए से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ए बी हमारा टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। फिर से क्या करना है, आपको किसी गिवन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। गिवन रेडियस का सर्कल ड्रॉ करिए, रेडियस ज्वाइन करिए ओ ए और ओ ए को सेंटर मानते हुए आप क्या करिए, ए से आप 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद उस लाइन को मिला दीजिए, दोनों साइड्स में आप इंडेफिनिटली उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देन यू गेट अ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट ए। तो ये तो हमारी बेसिक क्वेश्चन थी, पर आपके लेवल पे जो हमें ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो हमें हमने जो मोस्टली सर्कल चैप्टर देखी थी, वहाँ पे सर्कल चैप्टर में हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स में हमारी डिस्कशन ज़्यादा थी बेटा। ठीक है, वी हैव डिस्कस लॉट्स ऑन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, हमने वहाँ पे देखा था पेयर ऑफ टेंजेंट्स में टेंजेंट से किसी पॉइंट पे इंक्लिनेशन जो एंगल है वो उनके भी रिलेशनशिप देखा हमने, लेंथ ऑफ टेंजेंट देखा, एक्सटर्नल पॉइंट से हम अगर टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो उनके लेंथ इक्वल होते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप एज ए कंस्ट्रक्शन करते हुए भी आप उसको यूज़ करेंगे। मीन्स आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आप उसे रिकॉल करिए अपने सर्कल चैप्टर्स को, उसके टेंजेंट टॉपिक को, वो हेल्प करेगी कंस्ट्रक्शन पोर्शन में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। क्या करना है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप जैसे ड्रॉ कर देंगे वही सारे स्टेप्स आप लिख लीजिए, वही आपको क्या हो जाएगा बेटा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बार बार आपको बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन में हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप बार बार आप जनरली टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और वहाँ पे आप 1-2 लाइन्स में स्टेप्स लिखते हो। बेटा प्रॉपर आपने जो जो स्टेप्स फॉलो किया, उस सारे जो स्टेप्स आपने फॉलो किए, उस सारे स्टेप्स को आप एज इट इज़ लिखते जाइए, वही आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, गिवन रेडियस यहाँ पे गिवन थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। अभी गिवन है कि अगर सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपका पॉइंट है, वहां से आपको बेटा पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन करनी है। वी हैव टू ड्रॉन अ पेयर ऑफ टेंजेंट विच इज
10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी इट्स 6 मीन्स आपका यहाँ से 4 सेंटीमीटर मीन्स आपका आपने OA को एक्सटेंड कर दिया टू द पॉइंट B तक, ठीक है। नाउ आपका OB क्या है, एक्सटेंडेड OA टू द पॉइंट B सच दैट OB इज इक्वल टू 10। फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा, वी हैव ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड हैविंग OA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रेडियस, क्योंकि हमें वहाँ पे ड्रॉ करनी थी। देन सेकेंड स्टेप, एक्सटेंडेड OA टू द पॉइंट B सच दैट OB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें इस पॉइंट B से पेयर ऑफ एक्सटेंडेड पॉइंट है पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन करनी है इस गिवन सर्कल पे, जिसकी रेडियस क्या है बेटा, हमारा गिवन रेडियस क्या है, इट्स 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस हमारी गिवन 6 सेंटीमीटर है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ध्यान से देखिए, OB को वी आर गोइंग टू बी एज्यूम दैट कि OB हमारा डायमीटर है किसी सर्कल का। डायमीटर अगर हमारे पास गिवन डायमीटर तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द सेंटर ऑफ सर्कल, कैसे करेंगे बेटा, या अगर इस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दें तो हमें एक सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, OB का वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB। किसी एक पॉइंट से आप ड्रॉन करके OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन कर दीजिए, ठीक है। 10 है तो इसका जस्ट हाफ, थोड़ा सा इधर ड्रॉन कीजिए, ठीक है। तो हमने ड्रॉन कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उसको आप ज्वाइन करवा लीजिए, ठीक। अभी क्या करेगा, जो पॉइंट है उसको O प्राइम दे दिया, मीन्स जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये हमारे लाइन सेगमेंट OB को O प्राइम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ एज्यूम एज O प्राइम एज अ सेंटर। अब ये क्या करेंगे, O प्राइम को एज अ सेंटर एज्यूम करेंगे, O प्राइम को रेडियस लें या O प्राइम B को रेडियस लेते हैं, क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, मीन्स ये हमारी उस सर्कल की डायमीटर हो जाएगी। हम क्या कर देंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और वो सर्कल बेटा आप ध्यान से देखो, हमारे उस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, T एंड M। T और B को ज्वाइन कर दीजिएगा, B एंड M को ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। B और M को ज्वाइन कर दिया। देन आवर BT, दिस BT एंड BM आर आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट। ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत थी। एक्सटेंडेड पॉइंट P हमने B से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, BT एंड BM, इनकी हमें रिक्वायर्ड थी। तो फिर से रिवीजन करते हैं, साथ में स्टेप्स लेते जाएंगे। पहले क्या किया, पहले ड्रॉ किया। In first, what we do? In first, draw a circle of radius 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, जहां पे हमने क्या किया, ड्रॉ किया। वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ गिवन रेडियस, जो आपकी जो भी रेडियस गिवन होगी उस रेडियस की सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सर्कल ड्रॉ करते, ठीक है। हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या किया, ज्वाइनिंग OA, O और A को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइनिंग OA, ये हमारा OA था, ठीक है, ज्वाइन कर दिया OA को सेकेंड स्टेप में, ठीक। एंड सीधा OA तो रेडियस में किया हुआ है, सीधा हम B करते हैं, ज्वाइन OB एंड लेंथ ऑफ OB इज इक्वल टू क्या था, 10 सेंटीमीटर। सीधा, क्योंकि एक तो रेडियस मान के हमने सर्कल ड्रॉ किया था पॉइंट P, O और B को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइनिंग OB एंड द लेंथ ऑफ OB इज 10 सेंटीमीटर है, सच दैट एंड ज्वाइन OB, यहाँ पे एंड मत लगाइए, इट्स सच दैट द लेंथ ऑफ OB इज 10 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप में क्या किया था हमने, जो भी ये OB है उसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB such that
ओ प्राइम इंटरसेक्ट ओ बी, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ बी सच दैट ओ प्राइम इंटरसेक्ट ओ बी। देन इन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है बेटा, इन नेक्स्ट स्टेप, इन स्टेप नंबर 4, टेकिंग ओ प्राइम एज अ सेंटर, ठीक है, हमने क्या किया, ओ प्राइम को एज अ सेंटर ले लिया, ठीक है। नाउ ओ प्राइम इज आवर सेंटर, ठीक है बेटा, नाउ ओ प्राइम इज आवर सेंटर, टेकिंग ओ प्राइम एज अ सेंटर एंड ओ प्राइम बी एज अ रेडियस, ओ प्राइम को एज अ सेंटर लिया और ओ प्राइम बी को एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल which intersect the circle of radius 6 centimeter, ठीक है, of radius 6 centimeter at a point T and M. This is our fourth step. In fifth step, joining BT and BM and this is our required tangent. यही हमारा required tangent था। आगे प्रॉब्लम में लेंथ और टेंजेंट्स की लेंथ पूछते हैं तो आप उसको मेजर करके उसकी लेंथ को लिख दीजिएगा, ठीक है। और जनरली आप उस ठीक है, और लेंथ भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत डाइवर्स तो आप वहाँ पर लेंथ निकाल सकते हैं बेटा, देखना, क्योंकि आपका ये आप उस लेंथ ऑफ टेंजेंट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिस्टेंस आपकी 10 थी, ये 6 है, तो ऑब्वियसली जो BT और BM की लेंथ आने वाली है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BT इक्वल टू BM इक्वल टू क्या आएगा, वो 8 सेंटीमीटर आएगा। इसका आप ध्यान दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। 8 से कम भी आएगी तो आप वहाँ पे BT इक्वल टू 8 सेंटीमीटर वहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन थी, हाउ कैन बी ड्रॉन अप पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल। किसी भी गिवन सर्कल पे आप पेयर ऑफ टेंजेंट को कैसे ड्रॉन करेंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के साथ फिर से मैं इसको करता हूँ कि पहले हमें क्या था, हमारी 6 सेंटीमीटर की रेडियस थी, तो पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का रेडियस को लेते हुए एक सर्कल ड्रॉन कर देंगे। फिर जितनी भी जिस डिस्टेंस पे आपको वहाँ से टेंजेंट को ड्रॉन करना है, OB, उस डिस्टेंस को आप सेंटर से मिला मैच कर देंगे, ज्वाइनिंग OB कर देंगे। हमारे पास 10 सेंटीमीटर थी, देन आवर OB इज 10 सेंटीमीटर। अब सेंटर से उस पॉइंट की जो लेंथ है, उस लाइन सेगमेंट का आप क्या करेंगे, अगले स्टेप पे उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन करेंगे तो आपकी गिवन लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को फिर सेंटर लेते हुए आप एक सर्कल ड्रॉन कर देंगे, जो ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। उन दोनों पॉइंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिएगा, वो आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी, एंड देन आप उसकी लेंथ को मेजर करके वहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये थी हमारी कॉन्सेप्ट थी पूरी कंस्ट्रक्शन की टेंजेंट ड्रॉन करने की। एक आध क्वेश्चन और लगा लेते हैं कंस्ट्रक्शन बेसिस पे। ये तो हमने कब यूज़ किया, जब हमारे पास गिवन रेडियस की सर्कल थी और एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की लेंथ गिवन थी, तो ये प्रोसेस यूज़ करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि वो टेंजेंट के बीच का इंक्लिनेशन एंगल दे देते हैं, मीन्स पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन करने को देंगे पर उनके बीच का इंक्लिनेशन एंगल दे देंगे आपको, कि अगर टेंजेंट के बीच की इंक्लिनेशन एंगल ये है तो आप उसका पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन करिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, जस्ट लाइक एग्जांपल, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस की बात ही नहीं की बेटा। उन्होंने क्या किया, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे दिया, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जस्ट इससे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा, हम लोगों के पास गिवन रेडियस की सर्कल थी, यहाँ पे गिवन रेडियस की सर्कल है, पर वहाँ पे हमें एक्सटर्नल पॉइंट्स, जो सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस थी, वहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉन करना था। पर इस प्रॉब्लम में क्या है, वी हैव टू बी ड्रॉ
पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे डिस्टेंस इन्होंने दे ही नहीं, इंक्लिनेशन एंगल दे रखा है। तो पहला क्या करें, फर्स्ट वर्कआउट क्या करिए, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए सर्कल। हमने गिवन रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, हमने ड्रॉन कर दिया सर्कल जो इसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सपोज कि हमने ये O है A, हमारे पास O है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी क्या करिए आप, अभी इस पोर्शन पे आप ध्यान दीजिए। हमने एक सर्कल ड्रॉन कर दिया गिवन रेडियस की 5 सेंटीमीटर का। हम एक और रेडियस ड्रॉन करेंगे। हमें बस रफली देखो कि हमें टेंजेंट्स की इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे रखा है। तो ऑब्वियसली अगर इक्वेटर फॉर्म करता है तो आपको पता है ये इन दोनों का सम क्या होता है। जो सेंटर पे एंगल होती है, जो इंक्लिनेशन एंगल करने इनका सम क्या होता है, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये क्या होना चाहिए 120 डिग्री। बात समझ रहे बेटा। इस टाइप क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अगर इंक्लिनेशन एंगल देंगे तो रेडियस टेंजेंट पे जो एंगल बनाती है वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आपको यहाँ पे आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि जब किसी भी कंस्ट्रक्शन में आपको इंक्लिनेशन एंगल गिवन होगा, उस केस में आप पेयर ऑफ टेंजेंट को कैसे ड्रॉन करेंगे। उसके लिए क्या होगा आपके पास, यू जस्ट हैव टू बी पुट दैट कि आप एक रेडियस OA लेंगे, उसी सेंटर से आप दूसरा रेडियस ड्रॉन करेंगे कितने एंगल पे 120 डिग्री पे, ठीक है बेटा। तो टेकिंग OA एज अ रेडियस हमने क्या किया, O पे टेकिंग OA से हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे R कट किया 60 एंड 120 और इस 120 पे हमने लाइन ड्रॉन कर दी, इट्स आवर OB, ठीक है। ये एंगल क्या हो गया, ये हमारा एंगल हो गया 120 डिग्री। दिस इज आवर एंगल बिटवीन द आवर गिवन रेडियस, ठीक है। इस गिवन रेडियस पे हमने 120 डिग्री बना दिया। अभी क्या करना है, ये रेडियस होने के बाद ये 120 डिग्री पे आप अगेन वहाँ पे 90 डिग्री आप ड्रॉन करिए और 90 डिग्री से आप टेंजेंट ड्रॉन कर दीजिएगा। दोनों एक दूसरे को यहाँ से 90 डिग्री पे दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे टच करेगी वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट T होगा और उनके बीच की इंक्लिनेशन एंगल क्या हो जाएगी 60 डिग्री। क्या हो जाएगी बेटा 60 डिग्री। बात समझे क्या किया हमने, पहले गिवन रेडियस OA 5 सेंटीमीटर के सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर इस OA से एक और रेडियस ड्रॉन किया OB, वो एंगल दिया 120। क्यों, बिकॉज विच आर वी आर गिवन द टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर हमारे गिवन टेंजेंट इंक्लाइंड होते हैं 60 डिग्री पे, तो जो हमारा उनके जो सेंटर पे एंगल ड्रॉन होगा दो रेडियस के बीच में, वो क्या होगा, वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये 60 डिग्री गिवन है तो ये आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको बेटा ध्यान में देना है कि आप पहले एक सर्कल ड्रॉन कर लिए OA को रेडियस लेते हुए 5 सेंटीमीटर का, फिर उसी O से आप क्या करें, जो भी एंगल दिया होगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए और OA को अपना लाइन लेते हुए आप वहाँ पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉन कर दीजिए, आपको OB मिलेगा। फिर पॉइंट A और पॉइंट B से 90 डिग्री पे आप लाइन सेगमेंट ड्रॉन कर देंगे, वो आपको जाके किसी पॉइंट T पे इंटरसेक्ट करेगी। वही पॉइंट T आपके स्टैंडर्ड पॉइंट जाएगी जहाँ से आपके लेंथ और टेंजेंट क्या हो जाएंगे BT एंड TA। आपके टेंजेंट्स हैं जिनका लेंथ आप मेजर करके फाइंड आउट कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट इट्स लेंथ देयर, ठीक है। अब इसका लेंथ निकालने के लिए आप एग्जैक्ट लेंथ निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। यू कैन यूज योर ट्रिग्नोमेट्री टू गेट द लेंथ ऑफ दिस लेंथ BT, ठीक है। ऑब्वियसली कैसे करेंगे बता दे रहा हूँ। अगर आपको लेंथ निकालना हो तो ऑब्वियसली एक कॉन्ग्रुएंट एंगल होती है, तो ये एंगल आपका 60 हो गया, ठीक। ये 60 है, ये तो आपको हाइपोटेनस है, ये तो आपको पता करना नहीं है, हमें आपके पास क्या गिवन रेडियस है। तो ये बेटा हमारी इस 60 के साथ हमारा ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो आप sin 60 लेकर sin 60 इक्वल टू, ठीक है, 60 पे आपका सामने वाला BT एंड देखो साइन लेंगे तो हमें हाइपोटेनस चाहिए, सॉरी फॉर डैट, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ करना है। देन वी हैव टेक 10, देन हमारे पास 10 60 डिग्री इक्वल टू BT इज टू OB, देन BT इक्वल टू √3 OB
मीन्स जो हमारा द लेंथ ऑफ बी टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी गेट द लेंथ ऑफ बी टी इज व्हाट, √3 ओ बी, ठीक है, √3 इंटू ओ बी 5 दे रखा है, मीन 1.73 इंटू 5 मीन्स अप्रॉक्स 8.65 की लेंथ हो जाएगी। तो ये मैंने बात की, अगर उन्होंने आपसे लेंथ पूछा तो अप्रॉक्स 8.6 आप लिख सकते हो। और ये लेंथ कैसे निकाला हमने, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में वो ड्रॉन करने के बाद एक एडिशनल पार्ट में वो आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछते हैं, तो आपका वो लेंथ ऑफ टेंजेंट अप्रॉक्स क्या होगा, तो वो आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो अभी फिलहाल फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ कर लेते हैं। पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ड्रॉ किया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेकन O एज अ सेंटर, O को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप में क्या किया, ड्रॉ अ रेडियस OB at a angle of 120 degree to the OA। अब क्यों 120 डिग्री पे लिया, क्योंकि जो आपका टेंजेंट के बीच की इंक्लिनेशन एंगल थी वो 60 डिग्री है। जब भी आपको बेटा पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन करना है, उनके बीच की इंक्लिनेशन एंगल आपको गिवन होगा, तो जो आप रेडियस ड्रॉन करेंगे उसका सप्लीमेंट्री जो भी एंगल गिवन होगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करिए, और उसके बाद वो सप्लीमेंट्री एंगल्स को आप उस रेडियस से सेकेंड रेडियस को ड्रॉ करिए। नाउ इट्स ऑफ ड्रॉ करने वाला, नाउ वी हैव OB एंड OA। फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें वो टेंजेंट्स को इंक्लाइन करना है। तो क्या करना है, एट पॉइंट A B C क्या किया हमने, 90 डिग्री ड्रॉ किया था। देन ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। फोर्थ स्टेप में या आप वहीं पे ऐड भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, A और B से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, A और B से 90 डिग्री पे एंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आर्म्स ऑफ एंगल intersect, arms of angles intersect at the point T 4, then क्या हो जाएगा, then BT and AT are our required tangent। हमारा जो BT and AT है वो हमारा बेटा क्या हो जाएगा, इट्स आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट, ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट थी, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम। जब व्हेन वी हैव अ गिवन इंक्लिनेशन एंगल, जब हमारे पास इंक्लिनेशन एंगल होगा, देन हाउ कैन वी ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ गिवन रेडियस ऑफ सर्कल। जब हमारे पास कोई भी गिवन रेडियस का सर्कल होगा तो उस पर हम कैसे ड्रॉन करेंगे, ये हमारा ये उसका रूल्स था, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं टेंजेंट्स पे ड्रॉन करते हुए। Now just what we have, draw two concentric circles of radii 2 cm and 5 cm and take a point P on the outer circle and construct a pair of tangent PA and PB to the smaller circle and then measures PA, ठीक है। ये हमारा एक वन ऑफ द बोर्ड प्रॉब्लम भी है, लास्ट ईयर पूछ रखा उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स में। क्या है, इन्होंने क्या दे दिया, ड्रॉ ए 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो पहला क्या करेंगे, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का, टेकिंग O एज ए सेंटर। क्या किया हमने, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 2 सेंटीमीटर का,
फिर एक सर्कल और ड्रॉन कर लिया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है बेटा, हमने टेकिंग ओ एज ए सेंटर, हमने ओ को सेंटर लेते हुए 2 सर्कल ड्रॉन कर लिए। ठीक, ये ओ ए 2 सेंटीमीटर एंड हमारा जो ये लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर। क्या था क्वेश्चन में कि ड्रॉ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक, ड्रॉ 2 concentric circles of radius 2 centimeter and 5 centimeter taking a point P on the outer circle। इसको हम P ले लेते हैं जो आउटर सर्कल पे, ये OP बेटा 5 सेंटीमीटर है। P on the outer circle and construct a pair of tangent PA and PB। ठीक, देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाया बच्चों ने। क्या कर दिया, कंसेंट्रिक सर्कल्स दे दिया, आउटर सर्कल पर उन्होंने एक पॉइंट P दे दिया जहाँ से आपको 2 टेंजेंट ड्रॉन करने हैं। तो बेटा जस्ट लाइक ये आपका जो इससे जस्ट बैक मैंने क्वेश्चन किया, आपके पास ओपी सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया, आप बस वही एज्यूम करो कि आपको एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया है और आपको पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन करने उस पॉइंट से। वो पीछे वाला ही क्वेश्चन बन गया। आप जब यहाँ पर एक एडिशनल पार्ट ली थी कि वी हैव टू ड्रॉ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ गिवन रेडियाई। हमने गिवन रेडियाई के 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेडियाई के हमने क्या किया, सर्कल्स ड्रॉन कर दिया। ठीक, अब वही सारा वर्कआउट वही करेंगे। ओपी को टेकिंग ओपी एज ए डायमीटर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन कर देंगे। ठीक है, जो ओपी को किसी पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेगा। अब ओ बी और पीबी को सेंटर लेते हुए हम एक सर्कल ड्रॉन कर देंगे। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉन कर दिया जो हमारे स्मॉलर सर्कल की थी उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जस्ट सपोज इट्स अ सी एंड डी। उसके बाद सी से उस पॉइंट पी को और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये थी हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट पीसी एंड पीडी। पीसी एंड पीडी ही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गई। आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो, जो कि हमें ड्रॉन करना था। ठीक, तो ये थी हमारी अगेन कंस्ट्रक्शन थी जहाँ पे हमने क्या किया। अब उसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से आपको फिर से इसको रिवाइज करते हैं। क्या क्या पहले इन फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ अ कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर respectively taking O as a center। ठीक है, देन क्या क्या फिर टेक अ पॉइंट P, take a point P on outer circle such that OP is equal to 5 सेंटीमीटर। फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन किया, ओपी सच दैट इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। अब हमारे पास सेंटर मिल गया, टेकिंग बी एज अ सेंटर एंड ओ बी एज अ रेडियस, ड्रॉन अ सर्कल। ठीक है, अभी क्या किया, बी को सेंटर लेते हुए और ओ बी को रेडियस, एक सर्कल ड्रॉन कर दिया। देन which intersect the circle of radius क्योंकि एक ही सर्कल है, circle of radius 2 सेंटीमीटर at point C and D
रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी लास्ट स्टेप ज्वाइन PC एंड PD, PC एंड PD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सिमिलर क्वेश्चंस को आप फाइंड आउट करके आप घर पे इसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।